डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 प्रश्नावली 13.1 कक्षा 10 गणित। आप हमारी लेख की तरफ नहीं जाएंगे। हम प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं जो है लेख सही से नहीं है। क्वेश्चन को तो आप देख ही सकते हैं अपने गणित में, सिर्फ हमारे सॉल्व करने के तरीके को आप टाइप को समझिए, किस तरीके से किस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो भी मैं बोलता हूँ उसे आप ध्यान से सुने, जो मैं लिखता हूँ उसे आप देखें, लेकिन लिखें अपनी लेख में, अपनी राइटिंग में स्वच्छ और साफ। सही है। तो क्वेश्चन 6 आपका दिया गया है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, 14 mm यानी मिलीमीटर, 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है, 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इसका चित्र जो है आपके गणित में बना है, आप देख सकते हैं कैप्सूल जैसा एक बना है। सही है, देखते हैं आप, ये बेलनाकार और जो है अर्धगोला जुड़े हैं। तो इस चित्र को आप बना लेंगे अच्छी तरह से, हम भी बना लेते हैं। तो चित्र आपके गणित में बना है, आपने बना लिया होगा, देख सकते हैं हमने भी बना लिया है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सही है, ये आपका जो कैप्सूल है इसकी टोटल लंबाई दी गई है 14 mm, 14 मिलीमीटर। सही है। और ये जो है बेलनाकार के आकार का है। आपका सवाल कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखिए ये बेलन के आकार का है। इस प्रकार से यदि इसका ये बना दिया जाए, ये देखिए बेलनाकार हो जाएगा। सही है। और ये जो है जो अर्धगोलाकार दोनों तरफ लगे हैं, तो इस अर्धगोले का व्यास 5 दिया गया, तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी 2.5। तो यदि हम बेलन के ऊंचाई यानी लंबाई की बात करें, लंबाई जैसे ये लेटा है तो ये लंबाई हो गई, खड़ा कर देंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी। इसकी बात करें तो देखिए 2.5 ये 2.5 ये कट के यानी 5 काट देंगे तो ये 9 बचेगा। समझ गए यहाँ से अच्छी तरह से? सही है, कोई समस्या तो होगी नहीं। तो लिख लेते हैं पहले सभी। तो यहाँ से हमने लिख ली बेलन की त्रिज्या 2.5 mm और अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 2.5 mm। आप देख सकते हैं चित्र में। सही, दोनों की त्रिज्याएं समान है, एक ही आधार है। और बेलन की ऊंचाई वही लंबाई कितनी हो जाएगी 9 mm। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 इंटू अर्धगोले, यानी 2 अर्धगोले हैं तो 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h, वही वक्र पृष्ठ जिसे हम कहते हैं, प्लस 2 इंटू अर्धगोले का कितना बताया 2πr² बताया है। तो ये आपका हो जाएगा 2πr/h प्लस 2 दूनी 4πr²। सभी की वैल्यू रखकर सॉल्व कर सकते हैं, या देखिए इसमें से जो कॉमन है वो ले लेंगे। 2πr कॉमन है तो यहाँ पर तो बचा h प्लस यहाँ पर ये बचे 2 और r, h प्लस 2r। सही है, तो यहाँ से रख दीजिए वैल्यू सभी की। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2.5 और ये चाहे 9 प्लस 2 इंटू 2.5। समझ रहे हैं अच्छी तरह से? कोई समस्या हो कैलकुलेशन में आप हमें तुरंत बताएंगे, किसी भी प्रकार की समस्या हो कहीं पर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है। तो देखिए ये तो 22/7 हो गया। सही है, और 2 का जब हम गुणा करेंगे 2.5 में, तो ये आप देहाती भाषा में देखें 2.5, 2.5 दूना 5, या गुणा करके देख लिए 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। सही, 5.0 आएगा, 0 का कोई महत्व नहीं, 5 रहेगा। आप देख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं। चलो हमने लिख दिया है, प्लस इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। सही है, तो अब इसे लिखेंगे 22/7, अब तो हटा सकते हैं, और 9 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 5 और इंटू 9 5 14। समझ लेना अच्छी तरह से। तो 7 दूनी 14 होते हैं, तो ये 22 इंटू 5 दूनी के 10, तो 22.220 mm²। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लिख सकते हैं नीचे, अतः बेलन का, अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 220 mm² है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आपको पहले बता ही चुके हैं, सूत्र आपने नोट कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। अर्धगोले का भी हम आपको बता चुके हैं। सही, समझ गए? कोई समस्या तो होगी नहीं। 2 अर्धगोले हैं, देखिए बेलन का लगा दिया, प्लस 2 अर्धगोले हैं उनका लगा दिया, यहाँ से हमने आसानी से सोल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं हुई होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं अपने गणित में। डायरेक्ट गौर करेंगे चित्र की तरफ, चित्र भी आपके गणित में बना है,
लेकिन यहाँ पर आप चित्र को समझेंगे सही से। सही है। टोटल जो आपका कैप्सूल है उसकी लंबाई दी गई 14 mm, लेकिन 2 अर्धगोले हैं, इनकी त्रिज्या व्यास दिया गया 5, त्रिज्या हो जाएगी 2.5। सही है। यानी केंद्र से परिधि को चाहे इधर मिलाओ, चाहे इधर मिलाओ, चाहे इधर मिलाओ, चाहे इधर, तो ये आपकी 2.5, ये भी 2.5, 2.5, 2.5, यानी 5 घटा देंगे तो ये 9 बचेगा। तो वेलन की जो लंबाई है, यानी अगर इसे खड़ा करते हैं, ये ऊंचाई है, तो ये कितनी है? 9। वही हमने लिख दिया वेलन की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, वेलन की ऊंचाई, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा दिया। सूत्र लगाने के बाद सभी की वैल्यू रख दी और वैल्यू रखने के बाद सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, हमारी लेख की तरफ आपको नहीं जाना है, हमारी राइटिंग की तरफ को आपको नहीं जाना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रत्येक इंसान में अवगुण भी होते हैं, गुण भी होते हैं। आपको सिर्फ गुणों को ग्रहण करना है, अच्छे कार्यों को ग्रहण करना है, बुरे कार्यों को नहीं। किसी भी टीचर के पास आप पढ़ें, सही है। तो आपको हमारी लेख की तरफ नहीं जाना है। आप देखेंगे हमारे लगाने के तरीके को, किस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से सवाल को लगाते हैं, और हमारे शब्दों पर गौर करेंगे, जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, जो आपको समझाते हैं। हमारे शब्दों को अच्छी तरह से सुनेंगे और हमारे लिखने के तरीके को, किस प्रकार से हम लिखते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ये लिखने के तरीका, ये जो हमारी राइटिंग है, राइटिंग पर नहीं जाएंगे। राइटिंग जो लेख है उसे आप सुधारेंगे, साफ और स्वच्छ, बिल्कुल गोल अक्षर अच्छी तरह से बनाएंगे, सीधा, बिल्कुल टेढ़ा अक्षर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा अक्षर, बिल्कुल गोल अक्षर अच्छी तरह से लिखना है। क्योंकि राइटिंग का बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्व होता है। यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सही है। प्रत्येक सब्जेक्ट में, मैथ में हालांकि आपको क्वेश्चन लगाना है, लेकिन फिर भी यदि आपको जो है आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो देखिए इस प्रकार से आप ये लिखेंगे, आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। लेकिन जब आपकी राइटिंग बेस्ट होगी, आप गोल अक्षर एकदम सही से बनाएंगे, तब जब आप इसी क्वेश्चन को लगाएंगे तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन लगेगा। सही तो लगाएंगे ही आप, क्योंकि हमने आपको इस प्रकार से समझा दिया कि आप इस क्वेश्चन को भूल ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप लेख अपनी अच्छी तरह से सुधारेंगे। सही है। हमारी लेख पर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे जो है तरीके को आप सीखें, हम किस प्रकार से आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, और हमारे शब्दों को आप सुने, लेख अपनी स्वयं सुधारें। तो चलिए मिलेंगे अगले क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 7 के साथ।